किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गई और सब सखीन से बोली, आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई हैं। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पर सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके, नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे, ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। चक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए। ठाकुर जी किशोरी जी को देखा और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया नहीं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहाँ ते आई है, कहाँ इनको गांव है, कहाँ इनको नाम है, कैसे आई है पूछूं तो। वहाँ सामने एक छोटी सी किशोरी जी बैठी है, यहाँ ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करन लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, आप कहाँ रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मो यहाँ रहते भये गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखवे में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्से से हैं, और नेक्सी से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन से आ रहा हूँ, मैंने तो आपको देखो नहीं, आपको घर कहाँ है और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली, अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहाँ हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है, हमारो भवन इतना बड़ा हम वहीं खेलती रहे। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपनो पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहाँ जरूरत पड़ी यहाँ आके खेलवे की। ठाकुर जी बोले, तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काय को आई हो यहाँ पे, यहाँ काय को डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगा तुम्हारो। किशोरी जी बोली, वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पे चलें, या हमारे हम उनके संग आए गई हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काहे को, बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहमे कहा कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वह को नाम गावे तो प्रकट है जाए। ठाकुर जी बोले, अच्छा कोई और पता, हाँ नंद जी को लाला है, वो नंद जी को छोरा, बाकी पिताजी को नाम नंद है। वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसो हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुन की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण है जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुन ने चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे नंद जी को छोरा दही और माखन की चोरी करे, कहीं हम यहाँ आ गए, हम तो बड़े घर की बेटी हैं, हमारे गले में ऐसे सुंदर सुंदर नवलखा के हार हैं, हमारे कानन में ऐसे महंगे महंगे कुंडल हैं, हमारे ऐसे ऐसे कड़ूला हैं, कहीं वाह को मन आ गया और सब हरण करके ले गए तो या हमारे, हम तो यहाँ आमे ही ना है वाह के डर के मारे। इतने में ही ठाकुर जी नीची नजर करके सुनने बोले, अच्छा किशोरी जी बोली, अच्छा तुमने देखो वो नंद जी को छोरा, तुम जानो भाई। ठाकुर जी बोले, वैसे बहुत बदनाम है बेचारो, ऐसो है ना है वो, मैं तो भाई बहुत अच्छे से जानू, वो ऐसो है ना है, बहुत सीध हो भोर हो बेचारो, वाह यूं लगे कि घर में दही खाऊंगो, घर में मक्खन खाऊंगो, मेरी मैया बूढ़ी है गई है, वाकू दही बिलोनो पड़ेगो, बूढ़ी बाड़ी मैया की सेवा करनी चाहिए, वासो काम नहीं करानो चाहिए, या हमारे दूसरे के घर जाके दही खायावे। और इन गोपीन ने वहां पे झूठ और चोरी को आरोप लगाई दियो। मैं तुम्हें सांची बता रहा हूँ,
किशोरी जी बोली, जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नैन मटक रहे हैं, बातें तो यूं लग रही है कहीं तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला। ठाकुर जी की मुस्कान देख करके किशोरी जी उठ के खड़ी हो गई, अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूँ, रुको। अरे अरे ललिता, अरे विशाखा, कहाँ को चली गई? अरे देख वही चोर आए गए और जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके और कहा कह रहे हैं, तुम्हारो कछु चुरायो हमने? किशोरी जी बोली, अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पतो नहीं है। ठाकुर जी बोले, ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक मुझे समय दो, और समय कैसे दो? नेक देर मेरे संग खेलवे चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा और तुम मेरे संग खेल के आई हो और शाम तक देखियो, अगर तुम्हारो कछु चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना। अगर मैं एक आध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारो है, और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपनो सखा बनाए लियो, फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी ने, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा, अब ठीक है, कोई बात ना है, आपके मन में पहले से ही मेरे प्रति चोर भावना है, अब वाकु तो मैं दूर ना कर सकूं। ठीक है, आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता, विशाखा, सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और भाई बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैयान की बोले पीछे खड़े रही हो, मिलवे जा रहा हूं मैं, आई हूं मत वहां पे। सबरे ग्वाला खड़े छुप के, वो लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूं, और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेलो ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी, ठाकुर जी पर दया आ गई उनको। अरे ना, तुम अकेले ना हो, तुम अकेले बताओ कहाँ चलें खेलवे। ठाकुर जी बोले, पास में एक आम को बगीचा है और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, अब किशोरी जी मिली हैं तो ने अपने जैसो गुण तो दे दूं इनको। वहां में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे, और वो आम को बगीचा हमारे नंद राय बाबा को ही है, आप वहां चलो, बढ़िया पके पके आम तोड़ तोड़ के प्रेम से पामेंगे। हाँ, किशोरी जी बोली, हाँ चलो आम पावे चलेंगे। अच्छा, इस बीच खूब बात भई है ठाकुर जी और किशोरी जी की, हाथ पकड़ के दोनों जा रहे हैं। किशोरी जी बोली, अच्छा अपनो नाम तो बताए दो। ठाकुर जी बोले, मेरो नाम है कान कुंवर। किशोरी जी बोली, नाम तो बड़ो अच्छो है, लेकिन इतनो बड़ो है मुझे याद ना है रो। किशोरी जी भी कितनी बोली है, बोले मुझे याद ना है रो। ठाकुर जी बोले, अरे या में कौन सी बड़ी बात, देखो या को स्पर्श करो, जे कहा है, बोले कान, बोले बस या कान को स्पर्श कर दी तो मैं कान याद आ जाएगा, फिर कुंवर, कान कुंवर, कान तो ही मेरो नाम बड़ो है मुझे याद ना है रो। किशोरी जी भी कितनी बोली है, बोले मुझे याद ना है रो। ठाकुर जी बोले, अरे या में कौन सी बड़ी बात, देखो या को स्पर्श करो, जे कहा है, बोले कान, बोले बस या कान को स्पर्श कर दी तो मैं कान याद आ जाएगा, फिर कुंवर, कान कुंवर, कान तो ही मेरो नाम याद आ जाएगा। किशोरी जी बोली, हाँ तुम्हारो नाम याद आएगा। अच्छा तुम रहो कहाँ को? ठाकुर जी ने अपना पूरा पता बता दियो, जमुना जी पार करोगे सीधे जाओगे, वहां पे गोकुल आ जाएगा, वहां सबसे बड़ी हवेली जो है वो हमारी है, हम बड़े बाप के लाला हैं। तुम बहुत देर से बता रही बड़े तुम्हारो महल है, ऐसो आंगन है, ऐसो सब है, सब बात है रही है। और किशोरी जी को हाथ पकड़ करके ले गए बगीचा में, एक आम को वृक्ष। ठाकुर जी ऊपर चढ़वे में निपुण कम है, और होंगे भी तो किशोरी जी के सामने आज दिखा रहे हैं, मुंह पे चढ़वो ना आवे ऊपर। 2-3 बार चढ़े फिर फिसल गए। किशोरी जी बोली, अरे तुम पे तो चढ़वो ना आवे, देखो मैं चढ़ के बताऊं। किशोरी जी बोले, हाँ आप चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। ठाकुर जी बोले, प्रथम मिलन हुआ है, पहले मिलन में अपनी छाप नहीं छोड़ी तो हम काय बात के कन्हैया, अब आ जाओ ऊपर। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू, अगर मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर आम तोड़ेंगे तो नीचे पकड़ेगा कौन, और हम आम तोड़ेंगे नीचे गिर के सब फट जाएंगे तो पामेंगे कैसे? किशोरी जी बोली, हाँ बात तो सही है, तो कहा करें? ठाकुर जी बोले, मैंने अपनी पीताम्बरी खोल ली, आप ऊपर ते आम घेरो। किशोरी जी बोली, हाँ ये अच्छा। नीचे ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी आम तोड़ रही हैं, खूब सारे आम तोड़ लिए, ये वारो निकारो वो वारो निकारो। ठाकुर जी नीचे तो ही बता रहे हैं, किशोरी जी ढूंढ ढूंढ के आम दे रही है नीचे। इतने में ललिता विशाखा ढूंढ रही हैं, हमारी किशोरी जी कहाँ चली गई, और ढूंढते 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 उनको दूर वृक्ष पर नील पोशाक धारण करी भाई किशोरी जी दिख गई कि ऊपर चढ़ी हुई है वहां पे। यहाँ ते ललिता विशाखा दौड़ी, ठाकुर जी को पता चल गई कि ललिता विशाखा आ रही ऊपर ते। किशोरी जी बोली, ये सब मेरी सखियां सबरी आ रही हैं, अभी इनको भी आम खमामेंगे। ठाकुर जी बोले, ये 8 और ये 9 और मैं 10वो, और आम उतर के आए 5।
या को मतलब पहले तो यही पामेंगी और बाकी इनकी सबरी चतुर सखी ये सबरी पा जाएंगी, मुंह को कहा मिलेगो। सो ठाकुर जी ने कहा कियो, हे श्यामाजू जे आम ने गंदे से है गए, मैं इनको जमुना जी में धोके ला रहा हूँ। भाई किशोरी जी बोली हाँ चले जाओ। ठाकुर जी आम लेके गए और बगीचा संभालवे वालो जो माली है तो का वहां से जाके बोले, अरे तू पूरे दिन सोतो रे, बाबा ने यहाँ बगीचा में तू को रखवाली करवे को रखो है। अरे नाय लाला ऐसी बात ना, तेरी बाबा तो जाके शिकायत करूंगा। नाय कछु मत कहियो। देख 9 चोरनी आई है हमारे बगीचा में और सबरी आम चुरा चुरा के ले जा रही, मैं छीन के लाया हूं उनते। 8 तो नीचे उतरी आई, एक अबे ऊपर चढ़ी हुई है, जा देख ले उन्हें। इतने में ही महाराज बगीचा को मालिक आयो, आकर के जैसे ही माने जो दूर से चिल्लाना शुरू, अरे चोर आ गए चोर आ गए। इतने में ललता विशाखा आई, जल्दी तो किशोरी जी को नहीं। किशोरी जी बोली अरे वो कान कुंवर आए रहे होगो, कान कुंवर आए रहे होगो। ललता जी बोली भागो यहाँ से, जान बचाओ। जैसे तैसे किशोरी जी को लेकर के भागी वहां थे। ठाकुर जी प्रेम से अब आनंद में आगे बोले, हाँ अब नेक बढ़िया हुआ ना, छाप छूट गई नेक। ये प्रथम लीला है, प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी का। लेकिन ठाकुर जी ने लीला तो कर दी, लेकिन यहाँ स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी वापस गए और ठाकुर जी के मन में किशोरी जी की रूप माधुरी ऐसी बस गई है। वो नेत्र, वो नासिका, वो मुखमंडल, वो कान, वो चाल, वो बोली, वो सब ठाकुर जी के मन में ऐसी घर करके बैठ गई है कि अब कोई और सुहा नहीं रहे है। छोटे से ठाकुर जी 5 वर्ष के लाला ऐसे गुम सुम चुपचाप बैठे हैं, चलते चलते हंस रहे हैं, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जैसे एक प्रेमी की स्थिति हो जाती है, नेक से ठाकुर जी की वैसी स्थिति है। और वही स्थिति हो गई है किशोरी जी की। बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले मोए, मेरे बिना ये मोए मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही है, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश कियो। सबरी गोपी कहीं आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलने में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूँ, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझको भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूँ। कहाँ ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूँ और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखीन ने बोली भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह को आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले, ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ा उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। और किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूँ। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है वैसी हो गई है, एक सखी को देख स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूँ। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें
मुकु कहा हेरो है, या के चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें, अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का क्यों है? बोले ना पता ना, या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण? बोलना हमें तो ना लग रहा। किशोरी जी कह रही है अरे मैं अपने आप तो बाहर जा रही हूँ, ये सखी कैसी है, या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामाजू मोको इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोर जी बोले अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है? बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूँ। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का क्यों आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहाँ आई हूँ, और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा तो ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगी। किशोरी जी बोली कहो। श्यामा सखी रोने लगी ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहाँ बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझको तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो, वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली कहा कियो श्याम सुंदर ने? मैं तो मटकी भर के जाए रही बेकवे के काजे, मार्ग में मिल गयो, रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। कर माने टैक्स दो, जैसे टोल गेट लगे रहते हैं ऐसे ठाकुर जी ने जगह जगह ब्रज में नाकाबंदी लगा रखी है अपनी जबरदस्ती की। और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक कहें हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है, ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए? बोले मटकी सब नीचे धर दो, हमारो जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बच्ची कुछ तुम मथुरा ले जाइयो, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितनो हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? स्वयं पाले, लेकिन स्वयं को पेट तो नेक सो फिर ग्वाला ने पवा में गोपी के अब तो है गयो दे दो। अरे अभी हमारे और भी ग्वाला है। बोले फिर कौन नाम है? फिर बंदरों को कू कू करके ठाकुर जी आवाज करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। वाके बाद गोपी के सबरो मक्खन तो खत्म है गयो, मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी फिर डंडा तो वह मटकी है फोड़े। फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बासो हो नेक्सस, दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो या को? अरे राजी राजी नेक कर ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरो कियो। किशोरी जी बोली कहा कियो? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरा हाथ मरोड़ दियो, और अच्छा इतनो ही कियो और तो कछु ना कियो? अरे कहाँ बताऊं और कहा कियो? बोले और कहा कियो? मैं तो चाहूं भी ना हूं कि वो मेरे पकड़ में आवे, क्यों? बिना पकड़ के इतना उधम मचावे, पकड़ लूंगी तो जन कहा करेगो, ऐसो कष्ट दे मुझको, मैं कहा बताऊं आपको। श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को ये है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं, ये ललिता विशाखा के बीच में काहे को बोल रही है? ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे इतनो, इनके सामने क्यों कह रही है? श्री जी कह रही है अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते ने कार्य से लगे, वो ने अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा आप बड़ी हृदय की जानो उनकी? ठाकुर जी कह रहे हैं आप बड़ो पता हो उनके हृदय को। श्री जी बोली मतलब ऐसो तो मुझे ना पता, लेकिन हाँ जितनो मैंने सुनो है, जितनो मैंने जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनू मैं। जाको हृदय बड़ो कारो रे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे आपने भौरो देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पे बैठे वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए वाको रस ले, और देखो भौरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो, जो एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है।
कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जी कहीं औरतें आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रही, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पर खड़ी है गई, बोले ए श्यामा सखी, बहुत देर रह गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दें तेरी। अरे ललता लेके आ, भीतर तो याकू दे दे, यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है के तू कहाँ जाने, वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे, और तू बड़ी श्याम वर्ण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने कहा है वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपनो स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट है जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के वो टेढ़े से रहे में, वो ऐसे रहे में, वैसे। तू जाने कहा है उनके बारे में? अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे, वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई है मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है रहे मनी मन। जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर श्री बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहाँ आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे कोई ऊंची पदवी पर बैठो भयो, जब प्रेम के अधीन है जाए तो वो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठ के पान लगे, आपकी थाली में बैठ के भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहा हो या को मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करे। अरे सखी तू जाने ना है श्याम सुंदर को, वो साक्षात परमात्मा है। वो यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहा वर्णन करूं, कोटि कोटि किशोरी जी वार दई जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कही जा सके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन। नहीं नहीं नहीं, मुंह को तो लग रही है। आप इतनों कैसे जानो वाक्य के बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य के बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूँ शिकायत करवे वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे, वहाँ को मार्ग रोक रहे होंगे, वहाँ के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहाँ की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहाँ की मटकी फोड़ होंगे, और नए विश्वास होवे। तो आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें न भूल जाओ, आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से। मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूँ, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आमेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए न, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी, और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही है श्याम सुंदर को, और जब कह रही है कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूँ, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है मेरे प्राणनाथ, कहाँ है मेरे जीवन धन। तो जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली, हाँ श्याम सुंदर गए कहाँ, आज मेरे प्राणनाथ गए कहाँ? और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं? और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है? तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं
और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूँ और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्या क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहाँ है कहाँ है कहाँ, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामाजू मैं तो आपके हृदय की जान में आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं। बोले मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो, आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हो लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ करूं, कहाँ खाऊं, कहाँ पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो, बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटका नहीं लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठाओ। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू मैं आपके चरणन को पूजूं, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझको छोड़ दो। बोले ना आज तो याकू नई दुल्हन बनाए के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगो आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो, यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर ते ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का, उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूँ, बहुत बहुत नाराज, उनके सामने नहीं आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं, इतना घबरा काहे करो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है, अरे ललिता विशाखा ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी, नेक्स्ट सामने तो आओ। ललिता विशाखा दोनों सामने आ गई और बोली देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूँ मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है, ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गुथी है, इनने भी गुथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा हो। श्याम सुंदर ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कछु कर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, अरे ललिता बताए दे आज सुंदर कौन है। ललिता विशाखा अंदर ही अंदर रो रही हैं और अंदर ही अंदर, क्योंकि किशोरी जी ने ये क्रम शुरू किया तो किशोरी जी को कम देख रही है, ठाकुर जी को ज्यादा देख रही है, क्योंकि किशोरी जी नहीं तो ये खेल शुरू करवाया, बताओ दोनों में सुंदर कौन। तो उनसे क्या कहें, ठाकुर जी को देखती हैं और देखते 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 अश्रु भराते हैं नेत्रों में। बोले आप ही बताओ ना क्या करे, दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो, क्या बताएं। जैसे ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान है गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए। बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बतायो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मुझे। ललिता विशाखा सोच रही भाई जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगाम में बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले बताओ तो क्या करना है। अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मोहे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मोहे भी सुख मिले। और ललिता विशाखा बोली कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है, क्या कह रही है, बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेस, आपसे नेक ज्यादा नहीं, नेक
सुंदर हमारी श्यामाजू लग रही। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए कि अरे जय हो, हमारी श्यामाजू की जय हो, हमारी लाडली जू की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी अरे ललता तेने गलत कियो, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब ललता जी बोले अब ये लो, ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी काय को कह दे। तेने देखी ना, देख कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी भौं लग रही है, तेने गलती कर दी, मेरी प्रशंसा इन्हीं की करनी तो है, आप कह रही हो तो यही सुंदर। अच्छा तो या को मतलब तेने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। लाला